ये है कि ईवीएम बैन हो, तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखते क्या है, ये मांग तो बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन अब आंदोलन होगा और पूरे देश भर में आंदोलन होगा। जैसे आपको मालूम है, हमने 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है जी। मैं आपको बता दूं कि इन 3 दिनों में जिस तरह का पब्लिक का रेस्पॉन्स मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। मैंने इस बात की भी कल्पना नहीं करी थी कि इतना रेस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं, और जो मुझे दिख रहा है कि आप जैसे जो सोशल मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से ये ईवीएम का आंदोलन अब नीचे नीचे गांव गांव तक पहुंच चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है, और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में ये आंदोलन अपने आप में देश भर में शायद सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद में होगा। ये आंदोलन, ये स्थिति इस समय है इसकी। आखिर ईवीएम से ऐसी परेशानी क्यों है? नहीं, ईवीएम से परेशानी है, आप बताइए कि परेशानी क्यों नहीं हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वोटर हैं एक, क्या आपको नहीं चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपका वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को जाए और उसी व्यक्ति और उसी पार्टी के खाते में गिना जाए। पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए आप पूरा, उसी खाते में गिना जाए आपका। ये हर कोई चाहेगा ना। और ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब कोई भी इस पर सवाल खड़ा ना कर सके। हर किसी को मालूम होना चाहिए चुनाव हो रहा बिल्कुल पारदर्शी हो रहा, कहीं कोई बेईमानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहां तो जब ईवीएम मशीनें जो कचरे के डिब्बे में मिलती हैं, कचरे की गाड़ी में मिलती हैं, ट्रकों में भर के जो है, मतलब चुनाव के बाद में ले जाई जा रही है, पकड़ी जा रही है, डिब्बे पकड़े जा रहे हैं, मतलब ऐसा शायद ही किसी देश में होगा। तो ये जो स्थिति है इसको समझने की जरूरत है। और इस देश में जहां आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, ईवीएम से नहीं, यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होना जरूरी है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे ईवीएम के साथ खेला हुआ है? बिल्कुल खेला नहीं, बेईमानी हुई है। इस देश के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलके खुलकर बेईमानी करी है और बेईमानी से ईवीएम के माध्यम से बीजेपी को जिताया है, सत्ता में लेकर आया है ये चुनाव आयोग। इसमें कोई किसी को कहने वाली बात नहीं है। और केवल इतना ही नहीं हुआ है, खेला कई तरह से हुआ है। खेला कई तरह से ऐसे हुआ है कि पहले तो वोटें काटी गई लोगों की, पूरे गांव गांव तक की वोटें काट दी गई हैं। हर बूथ से 50 से लेकर 100, 150, 200 वोटें काटी गई हैं। इसके बाद में ईवीएम में बेईमानी की गई है, और बेईमानी भी इस तरह से है कि जो ईवीएम मशीन है उसकी जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिसमें वोटें इकट्ठी होती है, वो 2-2 मशीनें दी गई हैं, और जो मशीन मैनिपुलेटेड थी वो मशीन स्ट्रांग रूम में जमा कराई गई, और जिसमें एक्चुअल में वोट पड़ी वो मशीन कूड़े में और कचरे में मिली है, जो सबको दिख रही है। ये है खेला। इतना ही नहीं है, खेला इस लेवल पे। इसके अलावा जहां इस सब के बावजूद भी बीजेपी हार रही थी, वहां शासन प्रशासन ने, कलेक्टर ने, एसडीएम ने, एडीएम ने, इन सब लोगों ने, एसपी वगैरह ने मिलके जबरदस्ती शासन प्रशासन के दम पर बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जिताया है। धमकी दी गई है लोगों को मारने की कि अगर यहां जरा सी भी देर रुके तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसा जो प्रत्याशी जिनको जिताया गया उनके तरफ से भी धमकी दी गई है। बड़ा भयानक हाल हुआ। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। और अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर किसी को समझ लेना चाहिए, आज अगर कोई बोल पा रहा है, आज इस देश में कहीं आ जा रहा है, आज इस देश में कोई कारोबार कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, आज इस देश में आप सरकार के खिलाफ भी अगर बोल पा रहे हैं, आज अपनी अभी जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर गुण है, उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, तो ये केवल और केवल लोकतंत्र की बदौलत है। जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो गया, लोग गुलाम बन जाएंगे, घरों में से निकलेंगे नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं, कोई एक भी शब्द बोल पाएगा। ये समझने की जरूरत है। ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं, 4 स्टेट में जो है भाजपा की जीत हुई है, यही सवाल पंजाब में भी उठने चाहिए ना। पंजाब में आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप हमारे साथ 2 तारीख को देखना, 2 तारीख को हमने बुलाया है पूरे देश के लोगों को अंबेडकर भवन में, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में। हमने बुलाया सबको, और उसमें पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आप देखना, उन्हीं के मुंह से आप सुनना कि वो लोग बताएंगे कि किस तरह से पंजाब में ईवीएम में धांधली हुई है। मतलब आप, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, वही आम आदमी पार्टी है, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ती है, वही मुद्दे हैं, जीरो, सफा है बिल्कुल। वही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगती है, वहां कुछ नहीं, उन मुद्दों का असर है, साफ बिल्कुल। वही आम आदमी गोवा में लड़ती है, वहां पूरी तरह से साफ है। और वही आम आदमी पंजाब में लड़ती है तो 92 सीट लेके आती है। और वो आम आदमी पार्टी जिसने
कृषि कानूनों को सबसे पहले नोटिफाई किया, कहा कि ये कानून सही है। वो आम आदमी पार्टी जो किसानों के विरोध में थी, उसको उस प्रदेश में जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ वहां पे इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी, संभव है क्या यार? कम से कम लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात, किन मुद्दों को लेकर गलती है? आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पंजाब में लड़ी, क्या मुद्दा था? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो पुराने बिजली बिल हैं वो माफ करेंगे, लोगों के लिए नौकरियां निकालेंगे, जो टेम्परेरी उनको परमानेंट करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने तो घोषणाएं की। चन्नी जी 4 महीने में तो सारा उन्होंने लागू कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आता। वो किसान आंदोलन जिसने पूरे देश में बीजेपी सरकार को घुटनों में ला दिया, मोदी सरकार को घुटनों में ला दिया, उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। कम से कम सोचना चाहिए। ये आरएसएस का वो भयानक जाल है जिस जाल में लोग फंस गए, ट्रैप हो गए। और वो भी अफसोस की बात है कि पंजाब के लोग उसमें ट्रैप हो गए हैं। ये जाल इसलिए फैलाया गया है कि बीजेपी के खिलाफ इस देश में जो जबरदस्त आक्रोश है, उस आक्रोश से जो लोग हैं जब बीजेपी को छोड़ के जाएं तो वो लोग कहां जाएं? उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि भैया आम आदमी पार्टी के पास चले जाओ। और आम आदमी पार्टी क्या है? बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी क्या है? आरएसएस की पैदाइश है। वो आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करती है। उसकी जो जन्म हुआ वो अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ, जिसको पूरा सपोर्ट पैसे से भी, लोगों से भी, मीडिया से भी आरएसएस से मिला। वहां की वो है। तो आरएसएस ने दोनों खेल खेल दिए। जो बीजेपी को साथ दे सकते हैं बीजेपी के साथ जाएं, जो उससे अलग हैं उनके लिए नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वो पंजाब के लोग कहने भी लगे उसी दिन से, जो इससे मीडिया की तरफ से प्रचार भी होने लगा है कि नेशनल लेवल पे अब आने वाले 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी का मुकाबला करेगी। मतलब आरएसएस की चाल देखिए, इसे लोगों को समझने की जरूरत है। आ रहे 2 तारीख को लोग, 2 अप्रैल को आप देखना पंजाब के लोग बताएंगे इसमें कि कितना। क्या लग रहा है कि पूरे देश से जो है ईवीएम के खिलाफ आवाज उठेगी? ईवीएम के खिलाफ आवाज केवल उठेगी नहीं, ईवीएम के खिलाफ इस देश में अब जबरदस्त आंदोलन होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, केंद्र में चलेगा, राज्यों की राजधानी में चलेगा, जिला मुख्यालयों पर चलेगा, विधानसभा मुख्यालयों पर चलेगा। ये गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर व्यक्ति तक ये आंदोलन पहुंचेगा। और आपके माध्यम से बहुत कुछ संख्या में पहुंच भी चुका है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और बहुत व्यवस्थित तरीके से आंदोलन होगा। और यह आंदोलन अब तभी खत्म होगा जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी और बीजेपी को यहां से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, ईवीएम के होने के बावजूद भी है उत्तर प्रदेश में भाजपा को 41-42% जो है वोट मिले हैं, बाकी की जो है जो विपक्ष पार्टी उनको नहीं। तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ होता तो मैं तो बता रहा हूं, आपने कहा तो आप देख लो, आप ईवीएम का आंकड़ा बता रहे हो कि 42% वोट मिला है। मैं आपको बैलेट पेपर का आंकड़ा बता रहा हूं। जो बैलेट पेपर से वोट डली हैं, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों की या 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी, या इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनकी, आपने उसका आंकड़ा देखा? उसका आंकड़ा यह है कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 51% वोट मिला। 51% जी। आप 42 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 51% वोट मिला है। और इसके अलावा 304 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। उन बैलेट पेपर में आप इसी तरह से ईमानदारी से करा लीजिए ना, आपको पता लग जाएगी। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर बीजेपी के पास में इतनी वोट है तो डर क्यों रहे? इनकी टांगें क्यों कांपती हैं? घबरा क्यों रहे हैं? ये क्यों नहीं कराते हैं? ये बाकायदा कराएं, उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर इनके पास में इतनी वोट हो तो जीत जाएंगे, क्या दिक्कत? तो जीतना होना। चुनाव के वक्त ही क्यों ईवीएम का चुनाव, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, चुनाव के वक्त नहीं है। ये आंदोलन हम 30 मई 2019, जिस दिन मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली थी, उस दिन से आंदोलन हम चला रहे हैं। उस समय हमने जंतर मंतर पर 5 बार डेमोन्स्ट्रेशन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसके बाद भी लगातार हम देश में आवाज उठाते रहे। फिर सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ तो उसमें लगातार हम शामिल रहे। उसके बाद में कोरोना आ गया, फिर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में पूरी तरह से शामिल रहे। और उसके बाद किसान आंदोलन के दौरान ही, जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, हमने ईवीएम को हटाने के लिए एक सिग्नेचर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लोगों ने अगर उस समय समझ गए होते, और लोग जैसा हम चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में जो चुनाव है इसमें तकरीबन 18 करोड़ वोटर हैं, 8 से 9 करोड़ वोटर अगर हमें सिग्नेचर करके दे देते, हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते, तो हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव इससे होने ही नहीं देते ईवीएम से। लेकिन उस समय लोगों ने साथ नहीं दिया। पर अब लोग समझ रहे हैं कि हमने जो बात कही वो सही थी। तो अभी से नहीं, हम तभी से उठा रहे हैं। और आपको बता देता हूं, हमने जब किसान आंदोलन शुरू हुआ
पहले ही दिन, जिस दिन मैं किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर गया, वहां ईवीएम का मुद्दा उठाया। मैंने कहा कि ये जो कानून है, ये कानून निश्चित रूप से वापस होंगे। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार। और ये सरकार जब तक उखाड़ के नहीं फेंकी जाएगी, तब तक देश की समस्याएं ऐसे ना ऐसे होती ही रहेंगी, बढ़ती रहेंगे। इसलिए इस सरकार को उखाड़ना जरूरी है। और यह सरकार जब तक नहीं उखड़ सकती जब तक ईवीएम है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए, इसमें किसानों के मुद्दे में। उस दिन शामिल नहीं हुआ, उसके बाद भी मैं किसानों के कई बार कई मंच से मैंने उठाया कि ईवीएम को भी मुद्दा बनाओ, लेकिन आखिर आते आते उनकी समझ में आया कि आप सही कह रहे हैं, ईवीएम भी मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि सिग्नेचर कैंपेन में हम आपका साथ देंगे। बस उसी दौरान फिर जो सरकार घुटनों पर आ गई, आंदोलन स्थगित हो गया। सो ऐसी बात नहीं, बहुत समय से हम आंदोलन कर रहे हैं और या भी आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से काफी ज्यादा जो है मशहूर थे चुनाव के वक्त, वो कुछ दिनों में जो है शपथ लेने वाले हैं। ठीक है भाई, वो अपना शपथ लें, जैसा करें, वो एक अलग प्रक्रिया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि ये जो सरकार बनी है, ये ईवीएम में धांधली करके इस देश के, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के वोटों को लूट के चुनाव आयोग के माध्यम से प्रशासन और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से ये सरकार बनाई गई है। ठीक है, वो जो बिल्कुल आरोप क्या है यार, सच है, इसको आरोप कहो या कुछ भी कहो, अब आरोप कहते हो आप, ये सच है, यही सच है। और आप ऑडियो नहीं देख रहे हैं, ऑडियो से आपको पता लग रही है सारी की सारी चीजें, तो वो सब कुछ है। वो जो शपथ लेनी है ले, हमारा आंदोलन है, देश भर में आंदोलन करेंगे। ये लड़ाई छोटी नहीं बड़ी है, बहुत फेक ऑडियो के आधार पे कह रहे हैं कि कौन फेक ऑडियो है? आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं फेक ऑडियो है? दो ना प्रमाण, आप बताओ, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि फेक नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन ऑडियो है। आप कह रहे हैं फेक ऑडियो, क्या आप भी चुनाव आयोग से मिले हुए हैं क्या? नहीं ना, अगर आप चुनाव आयोग से मिले हुए हैं तभी ये भाषा बोल सकते हैं आप। वो फेक ऑडियो नहीं है, वो ऑडियो जो जेन्युइन है और बिल्कुल जो बात हुई है वही है सब कुछ, उसी ने सच लोगों के सामने लाया। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।